खबर रीवा जिले से है, जहां श्याम शाह मेडिकल कॉलेज के चिकित्सकों ने 2 घंटे का सांकेतिक विरोध किया है। इस दौरान अस्पताल की 2 घंटे स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बाधित रहीं। हालांकि सभी इमरजेंसी सुविधाएं जारी रहीं। चिकित्सकों ने बताया कि मध्य प्रदेश चिकित्सा सुविधाओं का स्तर बहुत ही निम्न है। संसाधनों की कमी की वजह से हम बेहतर सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं, जिसके लिए प्रशासन को सचेत करने के लिए विरोध किया जा रहा है। आपको बता दें कि रीवा जिले के राजनीतिज्ञ और अपने आप को विकास पुरुष कहलवाने वाले आए दिन अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं देने की बात कह रहे हैं। आए दिन फीता काटकर पुरानी मशीनों का लोकार्पण करते हैं, लेकिन चिकित्सकों की हड़ताल पूरे स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोल दी है। जहां चिकित्सकों के द्वारा ही बताया जा रहा है कि रीवा जिले में पर्याप्त संसाधन नहीं है। आइए आपको सुनाते हैं चिकित्सकों ने इस 2 घंटे के असहयोग कार्यक्रम के संबंध में क्या जानकारी दी है। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। एमडीए जिंदाबाद, एमडीए जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, एमडीए जिंदाबाद। पहली बात यह हड़ताल नहीं है, सिर्फ 2 घंटे के लिए सरकार से असहयोग है। और ये असहयोग इसलिए है कि सरकार के वो सद्बुद्धि आ जाए और हम लोगों की जो कुछ जायज़ मांगे हैं, और इन मांगों में विशेष ये है कि हम लोग यहाँ पे मध्य प्रदेश में जो चिकित्सकीय सेवाएं हैं वो थोड़ा उनका स्तर कम है, और उसका मुख्य कारण ये है कि हम लोगों के पास संसाधनों का अभाव है, मानव संसाधन और दूसरी तरह जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज वो भी अभाव है। जैसे मरीज़ हमारे पास कैपेसिटी 40 है और मरीज़ 100-150 भर्ती हो रहे हैं, तो इस कारण से जो एक्स्ट्रा बर्डन आता है उसमें मरीज़ भी पूरी तरह से सेटिस्फाई होकर नहीं जाते। उनको कहीं ना कहीं ये लगता है कि डॉक्टर हमारा ध्यान नहीं दे पा रहा है, जबकि असलियत यह है कि मानव संसाधन की कमी के कारण हम उन्हें 1-to-1 उनसे हम लोग समय नहीं दे पाते, ये हो रहा है। हम लोग पूरी तरह से मरीजों के हित के लिए समर्पित हैं। हम अगर उनसे प्रॉपर किसी तरह अपने समय अभाव के कारण बात ना कर पाएँ, तब भी हमारा ध्यान उनके उचित इलाज में रहता है। तो अगर सरकार मानव संसाधन और इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करेगी तो ये सब चीज़ें कम होंगी, और मरीजों को जो ये लगता है और डॉक्टरों की एक नकारात्मक छवि बनती है वो कम होगा उस पर। एक हमारी पहली मांग ये है। दूसरा ये है कि हमारे जो मेडिकल कॉलेजेस में और स्वास्थ्य सेवाओं में प्रमोशन, जो पदोन्नति के बिल्कुल समान अवसर नहीं है। कोई व्यक्ति 20-20, 25-25 साल एक ही पद और एक पे स्केल में रह जाता है, जिसके उसके अंदर मन में कुंठा का भाव उत्पन्न होता है और नौकरी छोड़ना, और जैसे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में फिर जाना, और जैसे अभी सरकारी मेडिकल कॉलेजेस हैं, 13 मेडिकल कॉलेजेस हैं, नए मेडिकल कॉलेज में भर्ती होती है और उसी के साथ वो पद भी बहुत छोड़ रहे हैं। मोर देन 50% लोग अपने पद को छोड़ चुके हैं। तो उसके लिए देश के अन्य राज्यों में एक स्कीम लागू है जिसको कहते हैं DACP, डायनेमिक एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम। मतलब उसमें एक निश्चित समय के बाद व्यक्ति का प्रमोशन तय है और वो कुछ नियमित जैसे 20 साल की सेवा के बाद वो उच्च पद तक पहुंच सकता है, जो भी वहाँ पे हाईएस्ट पे स्केल तक पा सकता है। इससे जब समान अवसर होंगे तो व्यक्ति उसी जॉब को और अच्छे तरीके से कर सकेगा। और इसके अलावा ओल्ड पेंशन स्कीम का लागू होना, वो तो सभी जगह एक मांग है। हर व्यक्ति को वृद्धावस्था में सम्मानपूर्वक जीने का हक है। और तीसरा ये है कि जो अनावश्यक रूप से बीच में हम लोग के ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लोग, SDM और इन लोगों को लगाने की जो बात चलती रहती है, भले ही मना हो जाता है, लेकिन 6 महीने बाद फिर कोई ऐसा मसौदा तैयार होता है कि उनको फिर से यहाँ बिठाने की कोशिश की जाती है। उनको इस विषय में कोई नॉलेज नहीं है, वो आके सिर्फ काम को बिगाड़ते हैं। हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सीमित संसाधनों में मेरे ख्याल से हेल्थ सर्विसेज हम लोग बहुत उच्च स्तर की उन्हें सेवाएं दे रहे हैं, और आप देखेंगे साल दर साल इन सेवाओं में वृद्धि ही हो रही है। आप अगर हमारे OPD के जो आंकड़े हैं उन्हें देखें, हमारे ऑपरेशंस के आंकड़े देखें, इन पेशेंट देखें, और मरीजों की जो सुविधाएं हैं, आप लोग खुद महसूस कर रहे होंगे कि रीवा शहर और प्रदेश में बढ़ रही हैं। लेकिन बस यही है कि सीमित संसाधनों के कारण मरीजों को जो सेटिस्फेक्शन होना चाहिए और डॉक्टरों के प्रति जो उनका एक वो होना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, और हमारी नकारात्मक छवि बन रही है। तो हमारे जो इस आंदोलन का उद्देश्य है वो है चिकित्सक बचाओ, चिकित्सा बचाओ। और इस आंदोलन में प्रदेश के 13 मेडिकल कॉलेज और समस्त स्वास्थ्य सुविधाएं से जुड़े हुए चिकित्सक हमारे साथ हैं। और हम ये नहीं चाहते कि कल हमें आज हमारी अगर मांगें पूरी नहीं होती, मांगे पूरी क्या, बात करने के लिए भी अगर हमें बुलाते हैं और कुछ हमें पॉजिटिव मिलता है तो हम आंदोलन बिल्कुल नहीं करना चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते कि हमारे रीवा शहर के नागरिक, प्रदेश के किसी नागरिक, किसी मरीज़ का कोई नुकसान हो।
ये बिल्कुल हमें ये पसंद नहीं, और हम तो ये चाहते हैं कि बात करें, कल से हम लोग उसी तरह अपना काम करते रहें। अगर अभी नई बात बनती है तो कल क्या करेंगे? कल से पूर्णतः कार्य बंद होगा, और हाँ, कल पूर्णतः कार्य बंद होगी, जिसमें इमरजेंसी भी रहेंगी और मेडिकल कॉलेज, स्वास्थ्य सेवाओं के डॉक्टर रहेंगे। और ये प्रदेश के इतिहास में मेरे ख्याल से पहली बार ऐसा हो रहा होगा। तो सरकार को सोचने, और हम लोगों ने इसकी उनको जो नोटिस है पिछले 6 महीने से दे रखी, और पिछले 2 महीने से लगातार उन्हें 15-20 दिन में नोटिस दे रहे हैं कि आप हमारी इन चीज़ों पे विचार करिए, नहीं तो ऐसी स्थिति आ सकती है। और वो उस स्थिति के लिए आज हम लोग तैयार हो गए। ये बहुत पहले से, वो चाहे तो इसको रोक सकते हैं, 7-8 तारीख को बात करते, और सब चीज़ें कि देख रहे हैं ये चीज़ें हैं, ये पॉसिबल हैं, और सभी चीज़ें पॉसिबल हैं। पुष्पेंद्र शुक्ला।